हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय मॉर्निंग सीपी क्लब। दोस्तों, मेरे मेंटर जो बताते हैं वही मैं आप लोगों को सिखाता हूँ और मैं सीख करके समराइज़ करके जो 1 घंटे का सेशन को 2 से 3 मिनट में बताता हूँ। जो छूट जाता है तो आप समझ जाइए कि इनके पास मटेरियल है और आप हमारे साथ कनेक्ट होकर के आप उसका भी नॉलेज ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फ्यूचर ट्रेंड। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो का अंत में। तो जो टॉपिक है फ्यूचर ट्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आने वाला समय फ्यूचर में हमारा जो देश है किस रूट में जा रहा है, हमारी जो इंडस्ट्री है, जैसे हम एक एज में थे एग्रीकल्चर एज, उसके बाद चेंज हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट एज में, उसके बाद इंफॉर्मेशन एज और आज के डेट में हम सोच के एज में हैं, पॉजिटिव सोच माइंडसेट का। तो बहुत सारे जो कोच हैं वो तैयार हो रहे हैं, ट्रेनर तैयार हो रहे हैं, हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो है हम हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन किसी न किसी माध्यम से लोगों को एजुकेट करते जा रहे हैं। फ्यूचर ट्रेंड इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, और अनएम्प्लॉयमेंट जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं मेडिकल का, क्योंकि आने वाला समय बता रहे हैं कि रोबोट है, इलाज करेंगे, नैनो रोबोट। और ऐसा प्रोडक्ट भी आ चुका है कि जिसमें डायरेक्टली आपके अगर घुटने प्रॉब्लम है उस तरह का सप्लीमेंट आ चुका है कि आपका घुटने को रिपेयर कर देने का। हमारे जो स्टेम सेल के बारे में आपने पढ़े होंगे, स्टेम सेल जो ऑर्गन को आपका स्टेम सेल के माध्यम से, आपका अगर हार्ट है वो हार्ट बना देगा सेम एज इट इज़, आपका लंग्स खराब है तो लंग्स रिपेयर कर देगा। उसी तरह से एक प्रोडक्ट आया हुआ जिसको बोलते हैं स्किन फार्मूला 9, उसके स्टेम सेल के बेसिस में बनाया गया है और स्किन को भी रिपेयर कर देता है। सीसीटीवी कैमरा आ चुके हैं जिसमें जॉब कम होते गए सिक्योरिटी गार्ड का। आर्मी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा था, उसमें मिसाइलें इतना आ चुकी है, इतना लॉन्ग रेंज का इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, जिसमें आपको पैदल सेना धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और बॉर्डर में जो सिक्योरिटी जैसे हम लोग ड्यूटी कर रहे थे उनके जगह रोबोट भी काम करेंगे, उसका ट्रायल चल रहा है DRDO में। तो अलग अलग संस्था में जो हमारे ट्रेनर बता रहे हैं कि ये चेंज होते जा रहा है, और जो भी व्यक्ति चेंज अपने आप को नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा और वेल्थ नहीं कमा पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में वेल्थ कमाएं, उसका और एक समस्या मैं बताऊं, एजुकेशन सेक्टर में भी होने जा रहा है कि रोबोट जो है AI की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से टीचर्स की संख्या कम होती जाएगी। तो आप सोचिए कि किस इंडस्ट्री में हैं, कहाँ पे हैं आप। अगर समय के हिसाब से अगर चेंज नहीं करते हैं या उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं तो आने वाला समय हमारे बच्चे कहेंगे कि डैडी आपको पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। अगर मैं अभी देखूं कि मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी जो लोग खरीद के रखे हुए हैं या जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे बहुत कम रेट में मिलता था, लेकिन आज पैसे तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन आने वाला समय जो प्रॉब्लम होने वाला है वो हेल्थ के जगह पे, कि सब बोलते हैं कि 2028 में सबसे ज़्यादा जो डेथ होने वाला है वो है ओबेसिटी की वजह से, क्योंकि पैसा बहुत है, खान पान इनपुट ज़्यादा है और एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी कम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और आने वाला समय में जो डेथ होने वाला है, लोनलीनेस, सुसाइड, इसका भी रेट बढ़ने जा रहा है, क्योंकि अकेलापन की वजह से ये प्रॉब्लम आएगी, सुसाइड का, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। हमारी एक जो सेक्टर है, जो कहा जाता है इसको नेटवर्क मार्केटिंग, इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में, 21st सेंचुरी की जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को हेल्थ जो इशू है उसको पहले से ही प्रिडिक्ट करने का मशीन आ चुका है कि आपका रूट कॉज क्या है। उस तरह का मशीन से पता चल जाता है कि हम बीमार ना पड़े, हमारे हार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे लीवर का क्या स्टेटस है, हमारा किडनी कैसा फंक्शन कर रहा है, हमें पहले ही पता चल जाता है। वो मशीन जापान में ऑलरेडी कई दशकों से चल रहा है और आज इंडिया में भी एक्सपेंड होते जा रहा है। हमारे पास भी वो मशीन है जिसमें हम लोगों को पहले से ही बता देते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट उस मशीन को ऑपरेट करने का तरीका हमें सीखा है और हमें ट्रेनिंग मिला हुआ है, जिससे हम लोगों को मदद कर पा रहे हैं। तो सोचिए कि जो लोग समय के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, पुराने पद्धति के और पुराना माइंडसेट में है, तो उनको आने वाला समय में प्रॉब्लम आएगा,
कि मैंने लाइफ में देखा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे और आज डेट में घर घर में वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति मोबाइल का, इसी मोबाइल का अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर उन्होंने अमेजॉन फ्लिपकार्ट में बेच नहीं रहे हैं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अमेजॉन का इन्वेंशन हो चुका है, फ्लिपकार्ट का, तो आप सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ जा रही है। तो उसी तरह से लोगों का बिजनेस, लोगों के साथ डील करने का बिजनेस अगर आपने नहीं सीखा, कम्युनिकेशन स्किल नहीं सीखा, अपने स्किल डेवलप नहीं किए, तो आप भी बहुत पीछे रह जाएंगे। और वही पुराने सिस्टम के साथ अगर कनेक्ट रहे तो वेल्थ नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए मैंने आफ्टर रिटायर फ्रॉम आर्मी ये फ्यूचरिस्टिक जो ट्रेंड का जो ट्रेनिंग था मैंने 2019 में अटेंड किया था। और उन्होंने किताब लिखा था 2004 के टाइम पे कि आने वाला समय में 2020 में क्या होने वाला है, और 19 में जो है पहले ही से बता दिया गया था। और मैंने देखा है कि एजुकेशन सेक्टर में क्या परिवर्तन आया। लोग घर में बैठ करके एजुकेशन ले रहे थे, सीख रहे थे, हम भी सीख रहे थे। तो आने वाला 2028 में जो प्रॉब्लम उन्होंने बताया उसका सॉल्यूशन हमारे विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के पास है। हमारे विनिंग टीम के साथ कनेक्ट कीजिए और अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो ऑल द बेस्ट, आप जिस जगह पे हैं वही करते रहें। क्योंकि हमारे मेंटर कहते हैं कि जो चीज़ आपने सीखा था वही आप करते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको पहले से मिलते हुए आ रहा है। अगर आपको लाइफ में कुछ और चाहिए तो आपको कुछ और सीखना पड़ेगा, और वो इंडस्ट्री है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। उसमें कनेक्ट कीजिए, बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। मैं भी सीख रहा हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वीडियो लंबा हुआ लेकिन कमेंट जरूर करें कि आपको किस सेक्टर के बारे में जानना चाहिए, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल साइड के बारे में क्या रिसेशन, क्या प्रॉब्लम आने वाली है इन फ्यूचर में, एआई की वजह से क्या चेंज होने वाला है। गूगल में भी, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। अदरवाइज कमेंट जरूर करें, हम आपको इसके बारे में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।